तो हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट 2। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को ही अगले स्टेप में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है? पहला लैंड है। लैंड में हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज आए, है ना, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सभी लैंड्स के पार्ट्स आएंगे। ठीक है, अब आते हैं लेबर पे। लेबर क्या होता है? जो कि लैंड में जाके काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेबर। पीपल हु डू द वर्क, जो कि वैसे लोग जो लैंड में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलेंगे लेबर। तो लेबर में कौन कौन से सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कुछ ऐसे लेबर वर्क होते हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर हो गए, या फिर टीचर्स हो गए, या बिल्डर इंजीनियर्स हो गए। तो ये सभी जितने भी होंगे वो टोटल क्या आएंगे? लेबर्स के अंतर्गत में आते हैं। और फिर कुछ ऐसे मैनुअल वर्क होते हैं जिसको करने के लिए हमें कोई ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे लोग भी लेबर के अंतर्गत आएंगे। वर्क प्रोवाइड लेबर फॉर प्रोडक्शन, और वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि फिजिकल कैपिटल में आ गया जो कि प्रोडक्शन के दौरान हमको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। जैसे आपका ये टूल्स हो गया, उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, ये ट्रैक्टर्स हो गए, या फिर ये जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए हल जोतने वाला टूल्स है, पेस्टिसाइड्स को मतलब कीट पतंग को मारने के लिए दवाई, या फिर जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और ये आपका जितने भी सीड्स होते हैं, वो सब जितने भी सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये टूल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं? फिजिकल कैपिटल होते हैं, क्योंकि इनको प्रोडक्शन में लाया जाता है। प्रोडक्शन में लाने की वजह से ये सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल कैपिटल, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। नेक्स्ट आपका लेट अस अंडरस्टैंड विच आइटम अंडर फिजिकल कैपिटल में कौन कौन से आइटम आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला फिजिकल फिक्स कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में बेसिकली दो टाइप के कैपिटल होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स कैपिटल है उसको क्या, जैसे टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये सभी बहुत ही लंबे टाइम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मशीन्स हो गया या बिल्डिंग्स हो गया, एक जगह बिल्डिंग बन गया, उसके फिर हम लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कि कहीं स्टोर रूम है, कहीं गोदाम है रखने का, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करते हैं। टूल्स है तो टूल्स को भी बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाता है। मशीन्स है, मशीन्स को भी बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज़ किया जाता है। डेट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। दे कैन बी यूज्ड प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, जो बहुत दिनों तक यूज में आए उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। जैसे टूल्स, मशीन्स, ये सब जितने भी हैं, और टूल्स टू सोफिस्टिकेटेड टूल्स या मशीन्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस मशीन्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ये प्लाउज हो गया, जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सब जितना भी है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? जो कि रॉ मटेरियल हैं जिनका बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर पाते हैं, अगर उसको हम लंबे समय तक रखते हैं तो वो प्रॉबेबली हो सकता है कि वो खराब हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन हाँ, वर्किंग कैपिटल भी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब जितने भी, ये सब टोटल आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। मनी को भी वर्किंग कैपिटल बोला गया है, क्योंकि मनी जो है, कोई भी अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो रॉ मटेरियल को खरीदते टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत लंबे समय तक मनी का तो यूज़ लगातार चलता रहता है। ये इसलिए बोलते हैं मोबाइल कैपिटल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये लगातार मूव करता रहता है, किसी एक के पास टिकता नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है तो मनी का यूज़ करके आप उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये सब जितने भी हैं वर्किंग कैपिटल ही होंगे। ठीक है, अनलाइक टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब जितने भी मतलब टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब क्या थे? फिक्स कैपिटल थे, प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता था। बट वर्किंग कैपिटल समथिंग क्वाइट डिफरेंट है ये। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जैसे कि लेबर है, लेबर को मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई मतलब एक ऐसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे कि पूरा जो लेबर है वो एक अच्छे गाइडेंस के अंदर में मूव कर पाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर और कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को ही क्या करता है? एक जगह कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग? ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जैसे लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तीनों को मिक्स करके ये ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। एंड ह्यूमन कैपिटल हैव्स टू प्रोड्यूस, ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं? आउटपुट प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं।
ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल ही जो है, जो भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद जो सामान सब होते हैं, उन सामानों को या फिर उन जो जैसे धान है यहाँ पे या गेहूं है, उसको क्या किया जाता है, मार्केट में सोल्ड करने का काम करते हैं। ये सब ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में किन्हीं 4 बातों का डिस्कस करने बोल रहा है, बताने बोला जा रहा है। लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेस आ गया, लेबर आ गया, उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ये फिजिकल कैपिटल में आ जाता है, और साथ में ह्यूमन कैपिटल जो हम लोग पीछे इससे पहले डिस्कस किए होती है। टोटल हम लोग का 4 पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में रखने हैं।